लोटा दिख रही, आदमी है। कहो तो उसको बताओ तुम आदमी हो। ठीक है, कोई बात, सबसे पहले हम इसी का नाम लिखते हैं। ठीक है, नाम इसका बता देते हैं। तुम्हारा नाम भूल गए। इसका नाम तुम बोल रही थी, नाम बदलती है इसका, तुम अपना नाम बताओ। मैं सिंह मैं हूँ। दोनों आदित्य नहीं, नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रवि। बस इतना ही नाम है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, शॉर्टकट की हम बता दिए थे, लिखे भी थे आप लोग। क्या होता है फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का, यानी ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? देख के बताओ, याद तो नहीं है, देख के बताओ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है, साइज इसका बढ़ेगा। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है वर्डपैड में? 11 होता है, ठीक है। दूसरे का सुन सुन के बोल दो तुमने। अच्छा तुम अकेले बताओ, फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है बाय डिफॉल्ट? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, हाँ नहीं, जब वर्डपैड हम खोलते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अभी है इसका क्या, बुक मार्क मैन बोल्ड स्टाइल, है ना? बुक मैन ओल्ड स्टाइल है ना ये। इससे पहले क्या था जो अभी तुरंत चेंज किए हैं? कैलिबरी, बाय डिफॉल्ट वही था, ठीक है। तो वर्डपैड या एमएस वर्ड जब हम खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हमारा 11 होता है, फॉन्ट स्टाइल कैलिबरी होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको एमएस वर्ड में जाइएगा तो कैलिबरी बॉडी भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कैलिबरी आपको याद रखना है। और ये फॉन्ट फैमिली जो आपको हम फॉन्ट स्टाइल बता रहे हैं, फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली बोलना अच्छा नहीं लगता है। जैसे स्टाइल अगर बात करें तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, तो ये सब स्टाइल है, ठीक है। हाँ, ग्रो फॉन्ट यानी कि फॉन्ट का साइज बढ़ा देना है, श्रिंक फॉन्ट का मतलब है छोटा करना, ठीक है। श्रिंक का मतलब होता है छोटा करना, और ग्रो का मतलब होता है सब स्क्रिप्ट। पिछले हम कल के क्लास का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड कर देंगे, देख लेना पूरा, मतलब पता चल जाएगा। क्लास का नहीं, नहीं क्लास का स्क्रीन का रिकॉर्डिंग है सर, अपलोड ही नहीं किया है ना, अभी याद आया कि अपलोड करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, तुमसे क्वेश्चन है, हमको आईयूसी को सेलेक्ट करना है, कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, खत्म करना है वर्डपैड, कहीं से भी करो, बस सेलेक्ट हमको होना चाहिए। तुम तरीका बताओ, नहीं तुमको नहीं बताना, इसको बताना है। आयुष को आयुषी सेलेक्ट करना बताना है। चलो प्रियांशु तुम बताओ, प्रियांशु को सेलेक्ट करना है, कैसे करेंगे? प्रियांशु नाम तुम्हारा ही है, ठीक है, प्रियांशु को सेलेक्ट करना है, कैसे करेंगे बताओ? कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल दबा दिए, उसके बाद ए, वाह। हम तुमसे ऑल का पूछे हैं? नहीं ना? अगर तुम तो दो क्वेश्चन किया गया उसी का आंसर बताओ, नहीं पता है। हाँ तुम बताओ। बिल्कुल क्यों, शाबाश, जरा बताइए। उससे तो एक एक लेटर होगा ना, हमको एक बार में एक प्रियांशु सेलेक्ट कर लेना। अपवर्ड करेंगे तो हो जाएगा, नहीं अपवर्ड का यूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन है तो हो जाएगा सेलेक्ट, लेकिन बात है अगर एक पैराग्राफ होगा तब हम एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए अपवर्ड डाउनवर्ड का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैकवर्ड नेविगेशन की या फॉरवर्ड नेविगेशन की का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ मंगा लेते हैं कुछ पैराग्राफ, ठीक। तो आप तो याद किए हो यहाँ पूरा, तो प्रैक्टिस करो, याद नहीं होता है तो शॉर्टकट की देख देख के प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। क्योंकि नहीं रहेगा तो तुम बाई स्टेप कितना करोगे भाई, इस पे तुम ऐसा नहीं है कि बाई बाई स्टेप आपको नहीं करना है और पता नहीं होना चाहिए, बाई स्टेप पता होना चाहिए, लेकिन काम करने के समय में
हमको पता क्या होना चाहिए, शॉर्टकट की। ठीक है, जैसे ये है हमारा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मेरा कर्सर है, अभी साइन वर्ड को सिलेक्ट करना है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस नेविगेट अपवर्ड या डाउनवर्ड करेंगे, अपवर्ड करेंगे तो क्या होगा, एक पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला स्विच बंद कर दो, ब्राइटनेस बढ़ा दे, कम कर, अरे ठीक है, कल जितना था उतना ही है आज भी। क्या हुआ, मेरी तरह चश्मा लगा कर। सही बात है, किसी काम का नहीं है। पावर स्टाइल नहीं है, सिर्फ लैपटॉप के लिए। लैपटॉप नहीं चलाते हैं तब नहीं लगा कर। इससे ब्राइटनेस कम कर देंगे ना, बोल देते। ठीक है, अब चलो, तो यहाँ पे शॉर्टकट की है सेलेक्ट करने का, लेकिन अपवर्ड डाउनवर्ड जो होता है एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए होता है, ना कि एक वर्ड को सेलेक्ट करने। अब देखो यहाँ पे अगर हम शिफ्ट के साथ में, अभी जैसे वीडियो वर्ड से पहले मेरा कर्सर है ना, अगर हम शिफ्ट के साथ में अब पहले देखो नेविगेशन की का यूज क्या होता है, आगे पीछे ऊपर या नीचे। ठीक है, आगे की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसे नेविगेशन की प्रेस कर रहे हैं तो सिर्फ कर्सर मेरा आगे की तरफ जा रहा है, नहीं ना, आगे की तरफ जा रहा है। अगर हम शिफ्ट के साथ में करेंगे तो आगे की तरफ तो कर्सर जाएगा, लेकिन सिलेक्ट करते हुए जाएगा। क्या सिलेक्ट करते हुए जाएगा, तो एक एक कैरेक्टर। ठीक है, एक एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हुए जाएगा। वहीं अगर हम कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में अगर नेविगेशन की का यूज करेंगे तो जहां भी कर्सर जाएगा, ठीक है, वो अपने साथ सेलेक्ट करते हुए जाएगा। क्या, जिस देखो ऐसे नॉर्मल एक एक लेटर जंप कर रहा है मेरा कर्सर, कंट्रोल के साथ में करेंगे तो क्या होगा, एक बार में एक वर्ड जंप करेगा। ठीक है, अगर जैसे एक एक लेटर ये एक एक कैरेक्टर ये जंप कर रहा है, तो अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो क्या होगा, एक एक लेटर ये सिलेक्ट करते हुए जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर कंट्रोल के साथ में जो नेविगेशन की प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक बार में एक कैरेक्टर जंप कर रहा है, लेकिन यहीं पे अभी शिफ्ट का काम क्या था, सेलेक्ट करना। तो कंट्रोल और नेविगेशन की से तो जाएगा, एक एक जंप करेगा, लेकिन हमको क्या करना है, जंप के साथ में सेलेक्ट करते हुए जाए। तब क्या करेंगे, हम कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के रखेंगे, फिर नेविगेशन की का यूज करेंगे, ये जंप करते करेगा और साथ में सेलेक्ट करते हुए जाएगा। ये आगे की तरफ गया, नीचे की तरफ अगर लेके आना होगा तो गड़बड़ हो जाएगा बात। जैसे देखो अभी क्या है, यहाँ पे कर्सर है, नेविगेशन की अगर डाउनवर्ड वाला अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में ये जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में जा रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ में अगर शिफ्ट शिफ्ट के साथ में अगर हम प्रेस करेंगे नीचे वाला, तो क्या होगा, एक लाइन हमारा सेलेक्ट करेगा। ठीक है, एक लाइन। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे मेरा कर्सर है, कंट्रोल के साथ में नेविगेशन की का यूज करेंगे तो ये एक पैराग्राफ जंप करेगा। अब ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड वाला क्या कर रहा था, एक एक लेटर जंप हो रहा था आगे की तरफ या पीछे की तरफ। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में एक बार में एक वर्ड, यानी कि लेटर से बड़ा वर्ड है, तो वर्ड को वो बना रहा था। अब क्या है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड वाला जो नेविगेशन की है, नेविगेशन की जानते हैं ना, नहीं जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जान पहचान होगा ही। ये है हमारा नेविगेशन की, ये अपवर्ड डाउनवर्ड बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर हम यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ करते हैं, एक एक लाइन नीचे आ रहा है, वहीं अगर हम कंट्रोल को दबा के रखें, ठीक है, अब हम डाउनवर्ड करें तो एक पैराग्राफ एक बार में जा रहा है, कंट्रोल में दबाए यहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, जब नेविगेशन की हम करेंगे तो इसके बाद वाले पैराग्राफ के फर्स्ट में वो आ जाएगा, देखो आ गया। यानी कि अगर शिफ्ट के साथ में करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट होगा क्या, कंट्रोल पहले से सिलेक्टेड है हमारा, और शिफ्ट के साथ में करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, दोनों दबाए हुए हैं। ठीक है, और अब हम नेविगेशन की को प्रेस करते हैं, एक पैराग्राफ हो गया। और वहीं पे अगर हम सिर्फ शिफ्ट के साथ में डाउनवर्ड करते हैं तो एक लाइन नीचे की तरफ। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, तो इस तरीके से हमारा अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो ऊपर का एक लाइन होगा। बात समझ में आया? चलिए, तब आगे बढ़ते हैं, आप इस पे नहीं रहते हैं।
सिलेक्शन का कितना बताएं आपको? तो जब से कीबोर्ड पढ़ाया जा रहा है तब से आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए तैयार ही नहीं। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा चलेगा काम? नहीं चलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। नोटपैड में भी आप लोग ट्राई किए थे, नोटपैड में एक क्वेश्चन भी आया था, ये वो सुना ही नहीं थे, ये उठ के भाग रही थी। फिर बोलेगी नहीं। हम क्यों पीट रहे थे? ऐसे ही। वो कहाँ पिटाई? क्या कर रहे थे? हाँ। कुछ भी ब्लेम करना है किसी को? ठीक है कोई बात नहीं, चलिए। हम ही को याद नहीं था, आपको याद था। हाँ ठीक है, हमको याद नहीं था। हाँ हाँ ठीक, हमको याद नहीं रहता। पैराग्राफ ग्रुप में आते हैं। अब देखो, हमारे कंप्यूटर में पैराग्राफ, किसी भी वर्ड प्रोसेसर जो है हमारा, उसको पैराग्राफ कब कंसीडर करता है, सो सुन अब समझ लो पहले। जैसे कि अभी तुम क्या देख रहे हो, ये एक क्या है, वर्ड है, एक सेंटेंस है, एक लाइन है, एक पैराग्राफ है। एक वर्ड है, हमारा कंप्यूटर एक वर्ड भी इसको कंसीडर कर रहा है, एक लाइन भी कर रहा है, एक पैराग्राफ भी कर रहा है। कैसे? तो एक हमारा वर्ड बनने का सिचुएशन क्या होता है कि एक से ज्यादा अगर लेटर आ जाए तो एक हमारा वर्ड बन जा रहा है। ठीक है, अगर एक लेटर भी अगर रहेगा तो हमारा वो वर्ड का ही काम करेगा वो। ठीक। अब और ये लाइन पूरा भरा हुआ रहता, फिर भी एक लाइन ही होता, यहां से लेकर के वहां तक एक लाइन ही होता ना। लेकिन अब बात है कि इस लाइन में आप एक ही वर्ड लिखे हैं, उसका गलती थोड़ी ना है, वो तो लाइन बना के दिया हुआ ही है आपको, लेकिन आप नहीं लिखे हैं इसलिए उसके दिमाग में वो भी क्या, एक लाइन है। तो जब भी अगर हम यहाँ से नेविगेशन की का यूज कर रहे हैं, तो शॉर्टकट की वाला पैराग्राफ वाला जो भी शॉर्टकट की है हमारा, तो एक लाइन वो एज वन लाइन वो कंसिडर करेगा। एक पैराग्राफ कैसे है? तो जब भी हम एक लाइन से दूसरे लाइन में इंटर बटन प्रेस करके जाते हैं, ठीक है, तो वो जहां से आप इंटर बटन प्रेस करके आए हैं उससे ऊपर का वो सारा को एक पैराग्राफ मान लेता है। ठीक है, जैसे यहां पे है, ये सारा कुछ अभी लिखा जा रहा है यहाँ, अभी यहां से लेकर के यहां तक एक पैराग्राफ। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर लाते हैं, यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करते हैं, ये ऊपर एक पैराग्राफ हो गया, ये नीचे एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, तो अगर एक लेटर लिख के भी अगर नीचे आप आ जा रहे हैं तो वो एक आपका पैराग्राफ होगा। यानी कि इंटर बटन प्रेस करके अगर आप नीचे आ रहे हैं तो पैराग्राफ होगा। ऑटोमेटिकली अगर वो नीचे आ रहा है तो उसको पैराग्राफ, वो एक ही पैराग्राफ में वो ऐड करते चला जाएगा, नया पैराग्राफ वो नहीं बनाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ही हम इंटर यहाँ से प्रेस किए हैं तो क्या हुआ है, एक नया पैराग्राफ से स्टार्ट हुआ है, पहले वाला पैराग्राफ वहीं पे खत्म हो गया है। बात समझ में आया? तो चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वर्डपैड हो, एमएस वर्ड हो, हर जगह पे ऐसा ही काम करता है। उसका उपाय हम बाद में बताएंगे, पहले वर्डपैड पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वर्डपैड में वो चीज पॉसिबल नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पॉसिबल कर लीजिए, कैसा हो? बात समझ में आया? यानी कि ये भी एक पैराग्राफ ही है। ठीक है, और यहां से यहां तक भी एक पैराग्राफ ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ नाइंसाफी हो रहा है, वो नाइंसाफी नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका भी काम था कि उसमें और लिखना, आप लिख लेते, कोई ना मना कर रहा था, आपको मना तो कर नहीं रहा था, तो एक पैराग्राफ हुआ। अब बात ये है कि, हाँ जी बिल्कुल जाइए, आप आइए, कितना देर में आइएगा, 1 घंटे में? रोज तुमको नींद आता, रात भर क्या करती है तुम? रील्स देखती है रात भर? रात भर वो तुम जानो, इसलिए सुबह 6 बजे मत उठा करो, 11 बजे उठा करो। कहो सर को कि सर हम सब क्लास शाम में करेंगे, सुबह नींद नहीं खुलता है। इसके बीच में वो बोलेगी, उसके बीच में ये बोलेगी, दोनों लड़ाई करेगी। ठीक है, तो अब कहानी ये है हमारा कि यहाँ पे हम कुछ लिखना है, जैसे हेडिंग कुछ भी हमको लिखना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स लिख लिए। इसका कलर चेंज करना है, कलर हम चेंज कर लेंगे, अंडरलाइन कर दिए, इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, रेड कर दिया। ठीक है, बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। बोल्ड कैसे करना है पता ही है, सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करेंगे, बिना सेलेक्ट किए हुए नहीं होगा।
अब बात है कि इसको, अब चूंकि हेडिंग देना है तो क्या हम लोग हेडिंग साइड में देते हैं, बीच में देते हैं ना। अब बात है कि यहां से ये नीचे हम जो आए हैं इंटर बटन दबा के आए हैं, यानी कि ये भी एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो पैराग्राफ ग्रुप जो है हमारा, जो भी काम करेगा एक पैराग्राफ के लिए काम करेगा, ठीक है। तो अगर एक पैराग्राफ पे कुछ अप्लाई करना है पैराग्राफ ग्रुप से, तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? हम डिफरेंशिएट इसलिए करके दिखा रहे थे कि अगर पैराग्राफ ग्रुप से अगर हमको काम करना है कुछ, चाहे वो वर्डपैड हो या एमएस वर्ड हो, तो वहां पे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ के लिए ही टूल है। आप सिलेक्ट कीजिए ना कीजिए, वो पैराग्राफ के लिए ही काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ये बात समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, ये हमारा पैराग्राफ है, इसको क्या करना है, सेंटर में लाना है। किसके सेंटर में? डॉक्यूमेंट के सेंटर में, यानी कितना बड़ा पेज है तो इस पे दोनों साइड से बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में बीच में अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल+E आपको याद करवाया गया है, कंट्रोल E, कंट्रोल J, कंट्रोल R, कंट्रोल L, वो भी अलाइनमेंट ही है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा कि जस्टिफाई होता क्या। अगर हम यहां से कंट्रोल E करते हैं, सेंटर में आ गया, कंट्रोल L करते हैं तो बिल्कुल सारा ही तो आ रहा है। नहीं तो कहानी आपका ये है ना, कंट्रोल A करके करते हैं आप, तो वही तो। अब नहीं, एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखती है, वो कंट्रोल A करके करती है, ठीक है। तो हम अभी डिफरेंशिएट करके आपको क्यों बता रहे हैं, इसीलिए ना, सिलेक्ट करना है नहीं करना है हम क्यों बता रहे हैं, इसीलिए कि सब एक साथ इधर उधर ना भागे। सिलेक्शन पे तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, नहीं तो पता चल रहा है कि सारा टूल पता है, कैसे यूज करना है पता ही नहीं, सबका नाम पता है और काम भी पता है, कैसे यूज करना है पता ही नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अब जैसे कि यहाँ पे प्रियांशु को सिलेक्ट करना था तो इसका आंसर आया कंट्रोल A कर लीजिए, कंट्रोल A से पूरा को सिलेक्ट कर ले रही है प्रियांशु की जगह पे, ऐसे नहीं ना चलता है ना काम, ठीक है। अभी अब क्या होता है ना, जितना भी अलाइनमेंट है एक पैराग्राफ के लिए, यानी कि हर एक पैराग्राफ के लिए हम अलग अलग अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। 4 अलाइनमेंट है मेरे पास, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। चारों में से कोई एक हम सेट कर सकते हैं हर एक अलग पैराग्राफ के लिए, ठीक है। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है हमारा, यानी कि ये वाला जो लाइन है हमारा सेंटर अलाइनमेंट में, हम ये वाला चाहते हैं कि राइट अलाइनमेंट में हो जाए। राइट अलाइनमेंट जैसे उर्दू लिखते हैं ना, राइट साइड से, ठीक है। ये अगर हम कंट्रोल R कर देते हैं तो राइट अलाइनमेंट हो गया, हो गया। ये वाला हमारा क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो लेफ्ट होता है, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन होना यही चाहिए, ठीक है। आप लोग अब क्या याद रखिएगा वो तो ऊपर वाला जाने। इसका अगर हम सेंटर करना चाहें, सेंटर हो गया, ठीक है। यानी कि हर एक अब देखो हम यहां पे आते हैं, अभी क्या हो रहा था, जिस लाइन पे हम कर रहे थे एक ही लाइन में चेंज हो रहा था, हम यहां पे आते हैं, यहां से यहां तक पैराग्राफ है, हम बीच वाले लाइन पे हैं, कर्सर को रखे हुए हैं, यहां से हम करते हैं सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल E, देखो तो ये पूरा सेंटर हो गया। पूरा क्यों हुआ है अभी हम बताएं कि एक पैराग्राफ ग्रुप से हम ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ है वो, तो आप सेलेक्ट कीजिए ना कीजिए, पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, एक पैराग्राफ पे जो भी आप, हाँ सिलेक्ट करने की जरूरत कब पड़ेगा, जब आप एक से ज्यादा पैराग्राफ पे अप्लाई आप करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वर्ड उसका और थोड़ा सा इसका, दोनों पैराग्राफ में लिंक तो हो गया ना, दोनों सिलेक्शन है। अब हम कंट्रोल E करते हैं, दोनों हो गया। अगर एक एक लेटर भी हो जाए ना, एक एक कैरेक्टर भी अगर हो जाए, फुल स्टॉप है इसमें एक कॉमा, वो भी हमारा काम करेगा। दोनों सेलेक्ट हुआ, नहीं सिलेक्शन का जरूरत कब पड़ेगा पैराग्राफ ग्रुप से, जब हमको एक से ज्यादा पे अप्लाई करना है पैराग्राफ। बात समझ में आया? तो हम लोग अलाइनमेंट जो होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, तो पेज पे जो भी आप चीज लिख रहे हैं, पेज पे किस साइड से आप लिख रहे हैं ये डिसाइड करता है, ठीक है, किस तरीके से आप लिख रहे हैं। तो हम लोग का बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है हम लोगों का भी, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, उर्दू
राइट टू लेफ्ट लिखा था। किसी भी चीज का चाहे उर्दू में हो ऐसा वो लेफ्ट ही होगा, राइट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अगर उर्दू फॉन्ट ही हो जाए, सारा कुछ उर्दू का कर दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट वो राइट हो जाएगा। जैसे अगर कंप्यूटर का लैंग्वेज ही अगर हम उर्दू कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हर एक चीज राइट अलाइनमेंट से दिखेगा हमको। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ तब हो सकता है, ऐसे नहीं होगा क्योंकि पूरा जो कंप्यूटर हमारा बना हुआ है उर्दू पे संस्कृत पे नहीं बना हुआ है, हिंदी पे नहीं बना हुआ है, इंग्लिश पे बना हुआ है। उर्दू पे संस्कृत पे हिंदी को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया, इसको इंग्लिश पे ध्यान। अब बाकी सारा कुछ हम टाइप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका जो भी फंक्शन बना हुआ है वो बना हुआ है हमारा इंग्लिश में। तो भी डेवलपमेंट हमको पढ़ना होता है, इंग्लिश में पढ़ना होता है, उर्दू में, संस्कृत में, हिंदी में ऐसा कोई सिलेबस अवेलेबल नहीं है। क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज? पूरा सिर्फ इंक्रीज लिखा हुआ है, थोड़ा बोलो। ठीक है रुक जाओ, पैराग्राफ में हम आ चुके हैं, पैराग्राफ ग्रुप में ही है वो। ठीक है, अब देखो जैसे एक तो ये है कि हाँ सेंटर हम कर लिए, इसको हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिए, इसको हम राइट अलाइनमेंट कर दिए, उसको भी सेंटर अलाइनमेंट कर दिए। उसके बाद में एक और हमारा बच गया क्या, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ये दिख रहा है जस्टिफाइड, जस्टिफाइड अलाइनमेंट दिख रहा है ना। इसको यूज हम क्यों करते हैं, जैसे कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी लेटर ये सब लिखते हैं ना, या कोई आप अपना बुक कोई अगर होगा प्रिंटेड बुक, उसको खोल के आप देख सकते हैं। कोई न्यूज़पेपर दिमाग में अगर होगा, कभी पढ़े होइएगा जिंदगी में, तो दिमाग में होगा कि दोनों जो भी पैराग्राफ होता है दोनों साइड से एकदम बराबर होता है ना। क्या यहाँ पे कोई बराबर है? वो आप कभी सोचे कि वो कितना मेजरमेंट से लिखता है कि दोनों साइड एकदम बराबर हो रहा है? कहीं हम लिखते हैं ऐसा कभी होता ही नहीं, गलती से भी ऐसा नहीं होता है कि दो लाइन बराबर हो जाए, ऐसा नहीं ना होता है हम लोग से। लेकिन उसका किस मेजरमेंट से लिखता है, कौन सा इंची टेप रख के लिखता है कि नहीं बराबर बराबर होगा। ठीक है, कैसे होता है? तो वो उसका कोई जादू नहीं है, बस ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट का कमाल है वो। पूरा साइड बीच में जो भी डिस्टेंस हो उससे मतलब नहीं है, साइड से पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा बराबर होगा, चाहे छोटा सा पैराग्राफ हो बड़ा सा पैराग्राफ हो। ठीक है, पूरा बराबर हो। कैसे होता है? तो जस्टिफाइड का कमाल है। अब जस्टिफाइड अलाइनमेंट के पैराग्राफ ग्रुप में ही है, तो अगर हमको एक पैराग्राफ के लिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट का यूज करना होगा तो हम कंट्रोल जे करेंगे। देखो तो देखो, इधर इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है। इसको देखो, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें देखो तो ऊपर वाला सबसे बड़ा है, बीच वाला उससे छोटा है, नीचे वाला सबसे छोटा है। ठीक है, यानी कि बराबर नहीं है वो। अगर इसको कंट्रोल जे कर दे, देखो कौन सा मार्जिन, देखो ये वाला जो पेज का मार्जिन है हम सेट कर सकते हैं, मार्जिन का जस्टिफाइड अलाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तुम कितना भी कम मार्जिन कर दोगे ना, तुम यही कर रहे हो ना कि कम मार्जिन कर दे तो बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक, यही यही क्वेश्चन है ना। फॉन्ट का साइज छोटा है या बड़ा है? हम्म, हाँ तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स हमारा वर्डपैड में नहीं आता है, वो हमारा एमएस वर्ड में आता है। ठीक है, तो वर्डपैड उतना डेवलप नहीं है। ठीक है, ये बेसिक एप्लीकेशन है। ठीक है, वर्ड एमएस वर्ड में जाएंगे तो वहां पे हमको बहुत सारे, यानी कि एक बुक बनाने से रिलेटेड, कोई फ्लायर बनाना है, कोई एक बुक बनाना है, कोई जर्नल आपको आर्टिकल बनाना है, तो हर एक चीज के लिए वहां पे एनएफ यूज टूल है। ठीक है, बहुत सारा टूल है। नहीं नहीं, वो उतना उसको करना होता है एमएस वर्ड, हालत खराब हो जाएगा। सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में नहीं होता है, ऐसे गलतफहमी में मत रहिएगा। हाँ, बुक जितने भी बनते हैं, ठीक है, लगभग एमएस वर्ड में टाइप होता है, बुक्स, आर्टिकल्स जो भी है, और छोटा छोटा जो ए फोर साइज वाला जो भी है सब। बात समझ में आ गया? अब देखो जस्टिफाइड अलाइनमेंट, देखो हम यहाँ से यहाँ तक करते हैं, सबको सेलेक्ट किए, कंट्रोल प्लस जे कर दिए, देखो तो ऊपर से नीचे तक सब बराबर हो गया। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि बीच में छोटे का कैसे घुस जा रहा है, तो भाई वो पैराग्राफ चेंज है वहां पे, वो उसमें उससे ज्यादा है ही नहीं, कितना एडजस्ट करेगा। बात समझ में आया? अब बात है कि हम जब लिखते हैं तभी बराबर नहीं होता है, इसका कैसे बराबर हो गया? अभी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, ये करता क्या है ना,
कि इसके पास पूरा दिमाग लगाया हुआ है लिखने के बाद में या पहले भी, ठीक है, एक लाइन में वो एडजस्ट करता है कि थोड़ा किसी का स्पेसिंग कम कर देगा, किसी का ज्यादा कर देगा। कभी कभी न्यूज़पेपर में देखिएगा, बराबर करने के लिए ना बीच में इतना बड़ा लाइन में 3 ही वर्ड लिखा हुआ रहेगा। कभी देखे हो ऐसा? बहुत कम, उस लाइन में बहुत कम वर्ड रहता है लेकिन पूरा बराबर रहता है, साइड से पकड़े हुए रहता है, बीच में भले ही कम हो, साइड से पकड़ा हुआ रहता है। क्यों? साइड से उसको जस्टिफाइड अलाइनमेंट सेट किया गया है उसका, वो कुछ भी कर लेगा वो उतना ही पे सेट रहेगा, साइड में वो नहीं छोड़ सकता है। लेफ्ट अलाइनमेंट वाले को लेफ्ट साइड से मतलब है, राइट अलाइनमेंट में लिख रहे हो तो राइट साइड से मतलब है, सेंटर वाले को सिर्फ सेंटर से मतलब है, दोनों साइड से उसको मतलब नहीं है, ठीक है। और जस्टिफाइड को सबसे मतलब है, ठीक है, वो दोनों साइड को पकड़ के चलता है। बात समझ में आया? लेफ्ट अलाइनमेंट वाले जो भी है, यानी कि उर्दू छोड़ के बाकी जो भी लिखते हैं, आपको ध्यान कहाँ रहता है जब कॉपी पे लिख रहे हैं तो यहाँ से लाइनें स्टार्ट कर रहे हैं वो बराबर हो रहा है कि नहीं, लास्ट वाले को कभी दिमाग में आया है कि बराबर करना है? आया ही नहीं है। उर्दू वाले का वही होता है, जब उर्दू लिखते हैं तो राइट साइड से उसका होता है कि हाँ ऊपर ये वाला लिखे इसके सामने नीचे होना चाहिए, लेफ्ट साइड से उनको कोई मतलब नहीं है। सेंटर वाले को क्या होता है, लास्ट में कभी दिमाग में आता ही नहीं कि बराबर करना है, ठीक है। लेफ्ट और राइट का सबका अपना अपना अलग अलग फंडा है। जस्टिफाइड का, हाँ वही, अगर कोई एक टाइप राइटर जो भी जैसे किसी कोर्ट में सब जो टाइपिंग है सब करता है, ठीक है, और टाइप राइटर पे उस पर सेट नहीं रहता है, लेकिन क्या रहता है ऊपर से नीचे तक पूरा बराबर रहता है, पूरा उसको आइडिया रहता है, उसका उसके पास रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं बराबर ही टाइप करना है। कभी कहीं से कोई लेटर आ रहा है, एप्लीकेशन आ रहा है, न्यूज आर्टिकल, बुक, सब जो भी है, तो प्रोफेशनल टाइप से जब भी अगर आप कुछ लिख रहे हैं तब आपको जस्टिफाइड अलाइनमेंट में लिखना होता है, ना कि लेफ्ट में राइट में, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझ में आ गया, याद भी रहेगा। हम पूछ रहे याद रहेगा तो हंसी आ रहा है, इसमें कौन सा हंसने वाला बात था, तुम बताओ इसमें कौन सा हंसने वाला बात था, ये हंसी जो है, तुम अभी नहीं हंसी हो, ये हंसी है, तुम बताओ कि इसमें हंसने वाला कौन सा बात था, तुम मुझे बता, तुमको तुम बताओ। ओवर रिएक्शन का वो मॉल है ना, गलती से बोल दिए, याद रहेगा। बिना काम पे क्यों भरोसा कर रहे हैं, हम नहीं बताने वाले हैं कल। हाँ समझ गए, समझ गए। ये तो क्वेश्चन तो उल्टा हो गया ना, ये इसके पास एक चम्मच खाने का कैपेसिटी है, हम इसको बोलेंगे तुम पूरा कटरा भर के खा लो, तुम पूरा जो खीर बना हुआ है ना, पूरा पूरा जो पतीला में बना हुआ वो हम इसको दे दे रहे हैं, खा लो, तुम उल्टा बोल दियो, ठीक है। वैसे इस बात का किसी कोई रिलेशन नहीं था, छोड़ो बात। अच्छा आप ये समझ गए, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ठीक है। आगे देखो, ये है हमारा डिक्रीज इंडेंट, ये है हमारा इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट ये होता है कंट्रोल प्लस एम, और डिक्रीज का होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, ठीक है। यानी कि कहीं पे शिफ्ट साथ निभाता है सेलेक्ट करने के लिए, कहीं पे साथ निभाता है उल्टा काम करने के लिए, ठीक है। हाँ हर हर तरीके में निगेटिव पॉजिटिव सब में साथ देता है, ठीक है, तुम लोग के जैसा नहीं है। अच्छा वाला है तो पार्टी लेने पहुंच गया, बुरा वाला हो तो नहीं, तुम समझो तुम्हारा मैटर है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, इसको नहीं मतलब है। देखो अब देखो, जैसे ये तो हो गया क्या लेफ्ट अलाइनमेंट, एक हो गया राइट अलाइनमेंट, एक हो गया सेंटर अलाइनमेंट। हम चाहते हैं कि ये वाला आदित्य जो लिखा हुआ है, ये क्या हो, आदित्य और अनुराग दोनों थोड़ा ना ही ये बीच में जाए, ना ही राइट में जाए, ना ही लेफ्ट में जाए, थोड़ा सा आगे चला जाए, नहीं घाट का रहेगा, थोड़ा सा आगे चला जाए, ठीक है, ठीक है, तो हम एक कंट्रोल एम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक पे काम ही नहीं कर रहा, नहीं वर्डपैड में काम ही नहीं कर रहा है, एमएस वर्ड में काम करेगा, यहाँ पे हमको यहीं से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये
थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ये इसको देखना, ये हमारा लाइन का इंडेंट बढ़ाने या घटाने के लिए ये काम आता है। जैसे कि इसको आप पकड़ के ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आया, इसको हम पूरा लाइन को इधर लेके आता है, ठीक है। ये हमारा लाइन हैंगिंग का शॉर्टकट की आप लोग याद किए होइएगा, क्या हैंगिंग है, एमएस वर्ड में जाएंगे ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस लाइन में है हम, आगे की तरफ आ गया, पीछे की तरफ जाना है, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। अच्छा, इससे नहीं होगा, अगर हम इसको छोड़ो, ये रूलर वाला हम एमएस वर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। एमएस वर्ड में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसमें एक और स्टॉपिंग पॉइंट भी हमको लगाना होता है। तो अगर थोड़ा सा हमको आगे लेके जाना हो तो क्या करेंगे हम, इंक्रीज इंडेंट, पीछे लाने के लिए डिक्रीज डिक्रीज। हाँ, आप कहिए नहीं हम पहले डिक्रीज इंडेंट कर रहे हैं, पीछे नहीं जा रहा है, पहले इंक्रीज कर लीजिए फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। जब पहले ही डिक्रीज कर दीजिएगा तो नहीं होने वाला है। एक से ज्यादा पैराग्राफ्स का अगर करना है तो एक साथ हम करेंगे इंक्रीज, ठीक है। पीछे करना होगा तो पीछे, जो शॉर्टकट की है वर्डपैड में काम नहीं करेगा, एमएस वर्ड में आपका काम करेगा। जैसे कि एमएस वर्ड में हम आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं, तो कहोगे कि गलती गलती लिखवा देते हैं, कहें कि बाद में काम आएगा। ये देखो, कंट्रोल एम कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम कर रहे हैं, पीछे आ रहा है। यहाँ पे भी इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट है ऑप्शन। अब इधर इसको ज्यादा चाहिए, हाँ, बात है ना कि यहाँ पे जो पेज का जो मार्जिन है, मार्जिन वहां पे इतना सेट किया गया है कि भाई कुछ भी हो जाए उससे आगे तुमको नहीं आना है। भले ही पेज का साइज है इतना बड़ा, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि भाई तुमको इससे इधर नहीं अलाउ है ना, तुम जहां पे हो जितना जगह है उतना ही में एडजस्ट करो तुम। ऊपर नीचे वाला समझदार है, कह रहा है चलो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, दूसरा कोई बात नहीं है। बात समझ में आया। हाँ, कभी कभी आप देखते होइएगा बुक सब में, लूसेंट सब का जो है जनरल नॉलेज वाला, एक ही पेज में डबल कॉलम में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। वो काम करने के लिए वो एमएस वर्ड में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे ना, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यह हमारा इंक्रीज इंडेंट हो गया, डिक्रीज इंडेंट हो गया और अलाइनमेंट हो गया। इसके बाद में हम देख लेते हैं लाइन स्पेसिंग, उसके बाद देखेंगे हम नंबर लिस्ट, ठीक है। अब देखो, ये हमारा एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ में 3 लाइन है, इस तीनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कम है, दिख रहा है ना। लेकिन इस और इस पैराग्राफ के बीच में, यानी कि इस लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है ना, ठीक, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, हम इससे घटा तो नहीं सकते हैं, इससे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पैराग्राफ है, इसमें है मेरा कर्सर, और यहां से हम अभी ये है 1.0 1.15 कर दे रहे हैं, 1.5 कर दे रहे हैं, 1. हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हमको करना पड़ता है, जैसे कभी कभी होता है ना, अब एग्जाम में लिखने जाते हैं, नहीं याद है तो अलग 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 अलग, नहीं तो बच्चा की तरह आप एक एक लाइन छोड़ के लिखने लगते हैं, ठीक है। तो कभी असाइनमेंट लिखना हो अगर एमएस वर्ड में या वर्डपैड में, तो हम लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। या कभी कभी डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करने के लिए भी ये सब बहुत जरूरी होता है। जैसे आपका लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट जो भी सेट है 1.15 रहता है वर्डपैड में, तो वो सेट है। आपको क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं कि थोड़ा नीचे एक लाइन के लिए जगह कम हो रहा है, दूसरे पेज में चला जा रहा है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, एक पहले लाइन स्पेसिंग कम करेंगे, वो भी कम नहीं होगा, उससे अगर भी एडजस्ट नहीं हो रहा है तो एक पैराग्राफ का स्पेसिंग कम करेंगे, ठीक है। उससे भी नहीं होगा तब फॉन्ट साइज छोटा करके दूसरा क्या कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट का साइज छोटा कर सकते हैं। नहीं तो उससे फॉन्ट साइज छोटा करने से पहले एक और चीज ट्राई कर सकते हैं कि मार्जिन हम चेंज कर सकते हैं, मार्जिन जो है घटा सकते हैं। ब्लैंक या ब्लैक, ब्लैंक लो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ रहता है, तुम भी इसको कान में आके दे दो। लेफ्ट साइड का दिखता है। हम्म, तुम्हारा क्वेश्चन पेज का नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन है हिंदी का जो किताब कॉपी बनाते हैं ना लोग, उसका क्वेश्चन है।
ये ना क्वेश्चन कि जब एमएस वर्ड में जब नोटबुक बनाते हैं तो उसमें लेफ्ट साइड में चौथाई छोड़ने का के लिए लाइन खींचा हुआ रहता है, राइट साइड में नहीं रहता है। क्योंकि जो भी हम लोग नंबरिंग देते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी लेफ्ट अलाइनमेंट वाले जो भी हैं उर्दू को छोड़ के, तो उसमें क्या है कि नंबरिंग ये सब जो भी देना होता है, चाहे क्वेश्चन नंबर लिखना हो, नंबर देना हो, आंसर लिखना हो, राइट लेफ्ट साइड में लिखना होता है। लेफ्ट साइड में जगह दिया हुआ रहता है और राइट साइड से हमको कोई मतलब नहीं होता है, जहां तक जाए चला जाए, ठीक है, इसलिए उसको नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं, ग्रेजुएशन के एग्जाम लिख रहे हैं, पीएचडी का पेपर अब लिख रहे हैं, तो फिर उसमें क्या दोनों साइड छोड़ना पड़ता है, ठीक है, उसमें ना ही लेफ्ट साइड में रहता है ना ही राइट साइड में रहता है, आपको वहां पे खुद से छोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट से भी राइट से भी। क्यों? क्योंकि कम लिखना पड़ेगा, ठीक है, कम लिखना पड़ेगा। यूपीएससी में नहीं लिखेगा भाई, उतना ही से कितना जगह ले जाएगा पता है तुमको? जाने दो, ये सब ग्रेजुएशन में होता है, पीएचडी में होता है, मतलब अपर लेवल में, 10th 12th में सबका कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है तो ऐसा कर सकते हो, कम लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोर्ड एग्जाम दोनों साइड से रहता है, मेरे साइड में तो नहीं था, दोनों साइड में था। अच्छा बात है, तो बिहार बोर्ड वाले में नहीं रहता है, रहता है। कब 10th पास किया तुम? पास किया, जाने दो, हम 2 से 5 साल पहले किए थे, 20 में नहीं था, 21 में ही आया है, फिर लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज है, चलो। हाँ, तो लाइन स्पेसिंग समझ गए? लाइन स्पेसिंग क्या है? दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, वर्टिकल इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो स्पेसिंग होता है उसको उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं, ठीक है, बात समझ में आया? इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग इस नंबर लिस्ट पे, ठीक है। हाँ, ये एक ऑप्शन है बेचारा, पैराग्राफ, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, पैराग्राफ का पॉइंट हमारा, लास्ट पॉइंट हमारा शो करता है, जो कि ये अभी हमारे लिए यूजलेस है, एमएस वर्ड में चलेंगे तब हमको थोड़ा सा लिंक ये सब देखने के लिए मिलेगा, इसको अब छोड़ दीजिए, अभी एमएस वर्ड में पढ़िएगा वो एक ऑप्शन। अब बात आता है, जैसे कि ये जो हम लिस्ट बना रहे थे, ठीक है, मान लेते हैं कि हम सब्जी खरीदने के लिए लिस्ट बना रहे हैं सब्जी का, ठीक है। अब बात है, सबका अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिए, यहाँ सबको हम हटा दिए, ये सबको भी हम हटा देते हैं, और यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, स्पेलिंग देखना सही है कि नहीं, ठीक है, सेंट्रल अलाइनमेंट कर लिए, इसको हम फॉन्ट साइज बड़ा कर दिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में सेंटर अलाइनमेंट है, हम इंटर करके नीचे आएंगे, अगला लाइन भी हमारा सेंटर अलाइनमेंट ही रहेगा, नहीं जो अलाइनमेंट में ऊपर लिखे हैं, जिस अलाइनमेंट से बाहर आए हैं वही अलाइनमेंट रहेगा, तो अगर आपको लेफ्ट से लिखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट आपको खुद से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, अब हमको क्या करना है ना, हमको यहाँ पे सब्जी का लिस्ट तो बनाना है, लेकिन नंबरिंग खुद से आना चाहिए, बस यही हमारा कंसर्न है कि नंबरिंग खुद से आना चाहिए, हमको ना करना पड़े। हो गया था ना, अब सही से करना है, गलती से नहीं करना है, गलती से फिर गलती के लिए ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं, एक तो बाय डिफॉल्ट नन रहता है, एक तो हमारा डॉट का डॉटेड आपको चाहिए सिर्फ पॉइंट वाला, तो आप ये ले लीजिए, 1 2 3 वाला ये चाहिए, एबीसी स्मॉल चाहिए तो ये कर लीजिए, रोमन वाला चाहिए तो ये कर लीजिए, लेकिन जो भी चाहिए, ठीक है, तुमको रोमन में चाहिए, चलो, रोमन में महंगा सब्जी मिलता है, ठीक है, टोमेटो, ठीक है, ठीक है, इंटर करेंगे, नीचे आ गया। ठीक है, इसमें क्या लिखा? पोटैटो, ब्रिंजल, ठीक है, हट गया। कैसे हटा है? तो देखो, इंटर किए, नीचे आ गए, यानी कि जैसे हम इंटर दबाएंगे तो नया नंबर आएगा, बिना इंटर दबाए नया नंबरिंग नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये नंबरिंग क्यों आया है? क्योंकि इस वाले लाइन में हमने लिखा है, बिना लिखे अगर हम यहां से ट्राई करते नीचे आने का, जैसे कि अभी हम ट्राई करेंगे, इस लाइन में ये नंबरिंग आ गया, अब हम क्या करें, इस लाइन में बिना कुछ लिखे इंटर करते हैं, तब क्या कहेगा कि जब तुमको लिखना नहीं था तो हम कल मंगाए हो कि हम भाग जाएंगे, नंबरिंग हट जाएगा, भाग गया ना।
देखो भाग गया। जब तक उसको पता है कि तुम यूज कर रहे हो मेरा ठीक है, यूज नहीं हो रहा है तो एक क्लास और बहुत। हाँ फिर से कर सकते, दूसरा दूसरा स्टाइल कर लो या वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंटर करेंगे, एक क्लास और, टाइम खत्म हो गया अभी। देखो जरूरी है अच्छे से समझना, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर देना, नहीं एक क्लास और लेते हैं, कल आप फिर बताएंगे। जी रैंडम ही होगा, ठीक है। चलो पोटैटो टमाटो ब्रिंजल सब खरीदा गया। हाँ इसका इसका वीडियो चला जाएगा, देख लेना।